बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जबकि दूसरी जानब अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर इल्ज़ाम लगाने वालों की हकीकत इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब से तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी और मौलाना औरंगज़ेब फारूकी की तस्वीर सामने आई है, तो उसके बाद कुछ लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लब्बैक वाले अपनों के साथ नहीं बैठते और गैरों को जफ्फे मार रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम तहरीक लब्बैक के अपने हैं, मेरा उनसे सवाल है कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी आले रहमा को इमरान खान की हुकूमत में 8 महीने जेल में रखा गया था, तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? इसके बाद जब तहरीक लब्बैक के 40 से ज़ायद कारकुन शहीद किए गए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हर किस्म की पाबंदी लगाई गई और अल्लामा साद हुसैन रिजवी समेत तहरीक लब्बैक की तमाम क़यादत को जेलों में डाला गया, तो उस वक्त ये अपने लोग कहाँ थे जो इस वक्त तहरीक लब्बैक पर तनकीद कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जो लोग तहरीक लब्बैक के बारे में बातें कर रहे हैं, तो जब नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की गई थी, तो उस वक्त आप मैदान में क्यों नहीं आए? और फिर जब फ्रांस का मामला हुआ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर किस्म की कुर्बानियाँ दे रहा था, तो आप लोग उस वक्त कहाँ छुप कर बैठे हुए थे? यानी कि आप लोगों ने खुद भी काम नहीं करना और जो काम कर रहे हैं उन पर बिला वजह तनकीद करनी है। और दूसरी बात यह है कि क्या आप लोगों ने कभी सरवत इजाज कादरी और सुन्नी तहरीक से ये सवाल किया है कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हर किस्म का जुल्म किया गया, तो आप लोगों ने PTI से इत्तेहाद क्यों किया हुआ है? यानी कि आपने किसी पर तनकीद नहीं करनी, बस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर बिला वजह बातें करनी है। तो इसलिए अगर आप लोगों को तहरीक लब्बैक या अल्लामा साद हुसैन रिजवी से कोई मसला है, तो खुद मैदान में आकर काम करें। और अगर खुद काम नहीं कर सकते और ना ही हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर बिला वजह तनकीद ना करें और उनको अपना काम करने दें। जबकि दूसरी जानब नाजरीन कराम, PTI के अहम रहनुमा असद उमर साहब ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। मामला कुछ यूँ है कि लॉन्ग मार्च के दौरान असद उमर ने अदालतों के बारे में तनकीद की थी। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने असद उमर को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था, तो आज असद उमर ने अदालत से माफ़ी मांग ली है। तो नाजरीन कराम, ये टक्कर के लोग हैं कि पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो फिर माफ़ी तलाफ़ी पर आ जाते हैं। तो ऐसे लोग हकीकी आज़ादी की जंग क्या लड़ सकते हैं? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।